बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि एक आदमी व्हील चेयर पर जाता है मंदिर और उसके बाद भगवान की कृपा से वो चेयर से खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वाकई हमारे भारत देश में एक ऐसा मंदिर है जहां पर ऐसा चमत्कार होता है, तो आप क्या कहेंगे? राजस्थान का एक ऐसा मंदिर जहां लोग व्हील चेयर पर बैठकर लाए गए थे पर वापस अपने पैरों पर चलकर गए। ऐसे चमत्कारिक मंदिर के बारे में जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये राजस्थान का वो मंदिर है जहां पर पैरालिसिस एक रात में ठीक हो जाता है। ये है उदयपुर के पास इडाना मंदिर का स्वयंभू जागृति शक्ति पीठ। एक ऐसा मंदिर जिसकी कोई छत नहीं है और जहां लकवे के मरीज सिर्फ एक रात में ठीक हो जाते हैं। लेकिन लकवे का इलाज ही यहाँ एकमात्र चमत्कार नहीं है। असली रहस्य तो माता का अग्नि स्नान है। महीने में 2 से 3 बार यहाँ पर माता की मूर्ति में अपने आप भीषण आग लग जाती है। 10 से 20 फीट ऊंची लपटों में सब कुछ जल जाता है सिवाय माता की मूर्ति के और त्रिशूल के। कहते हैं लोग यहाँ सिर्फ लकवे का इलाज कराने नहीं बल्कि जीवन के हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति पाने आते हैं और माँ की अग्नि उनके हर दुख को जलाकर भस्म कर देती है। इडाना माता के इस जागृत चमत्कार के लिए प्रेम से सर झुकाना तो बनता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। घर बैठे पैसे कमाने का स्पेशली एक्टर्स के लिए एक फॉर्मूला है जो कि आर माधवन ने बताया है, उनके पास है और ये फॉर्मूला उन्हें हॉलीवुड से मिला है। आर माधवन ने हॉलीवुड और बॉलीवुड में फीस मिलने के तौर तरीके पर बात की है। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड में एक्टर्स में इतनी इनसिक्योरिटी है कि वो रिस्क लेने से ही दूर भागते हैं। एक्टर ने कहा कि हॉलीवुड में क्योंकि सितारे अपने पिछले काम से भी पैसा कमाते रहते हैं इसलिए वो बड़े जोखिम उठा लेते हैं, उसके लिए वो बिल्कुल तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत में भी ऐसा ही मॉडल होता तो उनके पास सिर्फ 3 हिट फिल्मों 3 इडियट्स, रंग दे बसंती और तन्नू वेड्स मनु से ही अपनी आगे की पीढ़ियों के पेट भरने के लिए बहुत सारा पैसा होता। उनसे जब पूछा गया कि क्या करियर की शुरुआत में शाहरुख खान का प्रोड्यूसर बन जाना समझदारी भरा कदम था या नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ, ताकि वो लोग अपनी फिल्मों से अधिक फायदा कमा सकें। बड़े एक्टर ऐसा करते हैं, आपने अक्षय कुमार को भी ऐसा करते देखा होगा, वो खुद ही प्रोड्यूसर बन जाते हैं। माधवन ने कहा कि सभी के लिए एक जैसा नजरिया नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि फिल्मी सितारों का उच्च वर्ग ऐसा करता है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के निचले तबके के लोगों के पास उतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं हॉलीवुड वाले एक्टर से लेके कैमरामैन तक सबको रॉयल्टी देते हैं, लेकिन बॉलीवुड में कल्चर ही नहीं। गाइस, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। कैंसर वार्ड में एक छोटे से बच्चे के पैर को देखकर पुरनोता बहल नाम की एक महिला को अपनी नवजात बेटी की याद आ गई। ये एक जीवन बदल देने वाला क्षण था जिसने आगे चलकर भारत भर में कम आय वाले परिवारों के हजारों कैंसर पीड़ित बच्चों के जीवन को बदल दिया। इस घटना के बाद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी कि ISB के पूर्व छात्र पुरनोता ने कडल्स फाउंडेशन की स्थापना की, जो भारत का एकमात्र ऐसा संगठन है जो कैंसर से जूझ रहे वंचित परिवारों के लिए पेशेवर पोषण विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई समर्पित पोषण केंद्रित सेवा प्रदान करती है। 2011 में अपनी स्थापना के बाद से कडल्स फाउंडेशन ने 22 साझेदार अस्पतालों के सहयोग से 13 शहरों में 35,000 से अधिक बच्चों तक अपनी पहुंच बनाई है और पुरनोता को उम्मीद है कि भविष्य में वे महिलाओं द्वारा संचालित अपने मिशन को देश के विभिन्न हिस्सों में ले जा सकेगी। समाज को कुछ वापस देना न केवल दूसरों के लिए एक जिम्मेदारी है बल्कि स्वयं के लिए भी एक अत्यंत संतोषजनक अनुभव होता है। हम एक अत्यंत परस्पर जुड़ी और एक दूसरे पर निर्भर दुनिया में रहते हैं। समस्याएं और मुद्दे हर जगह मौजूद हैं। हर एक का हमारे बच्चों और हम पर असर पड़ता है। पर्यावरण से लेकर स्वास्थ्य और मानवाधिकारों तक आप नाम बताइए। इसलिए अगर दूसरों के लिए नहीं तो हमें अपने बच्चों के लिए काम करना होगा। यही दुनिया और वही पर्यावरण है जो उन्हें विरासत में मिलेगा। और तो और ये हमारे जीवन में अपार कृतज्ञता और दृष्टिकोण लाता है और हमारे मूल्यों को मजबूत करता है। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।